हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हुआ और हमने कैसा क्या आपको अपडेट दिया हुआ था लाइव मार्केट में। तो जब मार्केट की ओपनिंग, तो हमको यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हो कि गैप अप, थोड़ी सी गैप डाउन देखने को मिली थी 30-40 पॉइंट, और फिर मार्केट जो है कि वहां से नीचे गया। फिर एक बार हमको अपसाइड का मूव दिखाया, फिर नीचे गया, फिर एक बार हमको जो है कि अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिखाया। और मार्केट की क्लोजिंग जो है कि हमको यहाँ पर जो है कि 50 पॉइंट्स हमको यहाँ पर ग्रीन में देखने को मिली, और क्लोज हुआ हमारा 25,700 के आसपास मार्केट क्लोज हो गया था। ठीक है। और जब मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ था, तभी मैंने यहाँ पर 9:22 के ऊपर ही आपको अपडेट कर दिया था कि मार्केट का डाटा हमारा पॉजिटिव था। जब यहाँ पर ये जो मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ से 150 पॉइंट नीचे भी गया है। यहाँ से आप देख सकते हो, तो 600 से अगर देखा जाए तो 600 से लेकर तो 500 तक मार्केट नीचे गया। ठीक है। तब मार्केट नीचे गिर रहा था, तब मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ था कि मार्केट का डाटा पॉजिटिव हो चुका है, और आज का दिन जो है कि मार्केट में हमको ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखाई दे सकता है। ये चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट की हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो कि 9:22 के ऊपर यहाँ पर जो है आज की स्ट्राइक प्राइस जो थी हमारी 25,900 के ऊपर। प्रीमियम जो था हमारा 340 का प्रीमियम था, और बड़े प्लेयर इसको जो है कि यहाँ पर बेच रहे थे इस स्ट्राइक प्राइस को। और ये स्ट्राइक प्राइस मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन पे भी बता देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 25,900 के ऊपर जो कि बड़ा प्लेयर यहाँ पर जो था कि अपनी पोजीशंस यहाँ पर बना के बैठा हुआ था। जब मार्केट नीचे गिर भी रहा था, तब उस टाइम पे जो है कि यहाँ पर मार्केट नीचे गिर भी रहा था, तब भी जो है कि यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो बड़ा प्लेयर था, वो अपनी पोजीशन बना के यहाँ पर बैठा हुआ था 340 पे। और आप देख सकते हो कि अभी जो प्रीमियम बना हुआ है वो हमारा 260 के आसपास पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। तो ये चीज होती है डाटा पॉइंट्स की, बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस को ट्रैक करने का फायदा होता है कि मार्केट कहाँ पर और किस डायरेक्शन में जा सकता है। और ये चीज भी अपडेट की हुई थी कि आज के दिन मार्केट जो है कि ग्रीन में क्लोज हो सकता है, नीड टू वेट। और ये चीज भी अपडेट की हुई थी जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था ना, यहाँ से 100 से 150 पॉइंट नीचे भी आ रहा था, तब भी ये चीज मैंने आपको डाली हुई थी कि मार्केट जो है कि यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट करने जा रहा है, और मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट ने सबको क्या किया, नीचे लेके गया। ठीक है। सोचा कि आरबीआई का जो रेट है वो इंक्रीज होने वाले हैं, तो सब लोगों को मार्केट ने क्या किया, पहले तो डराया। ठीक है। और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। आरबीआई ने रेट कोई चेंज नहीं किए, और मार्केट तभी यहाँ पर जो है कि नीचे गिर रहा था, तो सबको यहाँ पर डाउन साइड की तरफ, नीचे की साइड बिठाया, और मार्केट ने फिर एक अच्छा खासा एक अप साइड का मूव दिया। और सबकी जितने भी लोग बैठे हुए थे डाउन साइड की तरफ, उन सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा दिया। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अगर जुड़े हों, तो आपको ये चीज मैंने प्रॉपर तरीके से बिल्कुल गाइड करके आपको यहाँ पर दी हुई थी। और मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही बैठा हुआ था यहाँ, और आपको बताया हुआ था कि मार्केट जो है कि आज ग्रीन में आ सकता है। और मार्केट में जो है कि क्लोजिंग हमको ग्रीन में ही देखने को मिली, 50 पॉइंट। ठीक। तो ये चीज होती है डाटा पॉइंट्स की। और यहाँ पर जब मार्केट ग्रीन में आया था, आने के बावजूद भी मैंने आपको यहाँ पर 3 मिनट 2 मिनट 47 सेकंड का एक ऑडियो नोट भी डाला हुआ था, क्लियर कट आपको बताया हुआ था कि क्या हो सकता है। तो मार्केट ने जो है कि बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से फॉलो भी किया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे, तो लास्ट वीडियो में हमने एक बात और डिस्कशन की हुई थी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन ये जो दो वीडियो है ना हमारे, ये वाले इस वीडियो निफ्टी गैप अप ओपनिंग में, और एक यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म मार्केट का व्यू, इस वीडियो में हमने यहाँ पर ये चीज डिस्कशन की हुई थी कि मार्केट जो है कि यहाँ पर गिर तो रहा है, लेकिन हैवी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। यानी कि यहाँ पर जो है कि कोई अपना बड़ा प्लेयर जो था, एक्टिव था यहाँ पर इस लेवल के आसपास। ये जो यहाँ से 25,400 से लेके तो 25,800 तक जो था कि कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव था यहाँ पर, जो कि अपना माल मार्केट में लगा रहा था, कोई बाइंग कर रहा था। और वो चीज हमको यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर क्लियर कट दिख रही थी। और यहाँ पर जो है कि पर डे बेसिस के ऊपर वॉल्यूम जो है कि यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये चीज भी कही हुई थी कि जब जब मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज होता होता है,
ठीक है। मार्केट जो है कि ऊपर जा रहा है, वो कैंडल जो है कि यहाँ पर देखी जाए तो छोटी छोटी कैंडल बन रही है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो हमको यहाँ पर ये जो मार्केट में जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, तो वो हमको इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। और ये चीज मैंने आपको कही हुई थी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमको आने वाले टाइम में एक हमको रैली देखने को मिल सकती है। और मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर की साइड यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ 1100 पॉइंट के आसपास, जो कि ट्रेड डील की वजह से ओपन हुआ। यानी कि यहाँ पर कोई सा एक बड़ा प्लेयर तो था जो कि यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में यहाँ पर बाइंग कर रहा था। वो वॉल्यूम में यहाँ पर हमको क्लियर कट पता लग रहा था पहले। और ये चीज मैंने आपको दो पिछले लास्ट 2 वीडियोस में यहाँ पर बताई हुई है। और यहाँ पर आप प्रीवियस में अगर डिस्क एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम देखो, यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर की साइड गया। यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर की साइड गया। और यहाँ पर भी हमको वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिला तो मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड गया। ठीक है। और यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर भी अच्छा खासा ऊपर के साइड का हमको मोमेंटम देखने को मिला। और वही चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही थी, यानी कि कोई एक बड़ा प्लेयर था जिसको यहाँ पर ट्रेड डील के बारे में पता थी, तभी जो है कि यहाँ पर अपना बड़ा प्लेयर अपना माल जो है कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा था। और उसको अच्छा खासा यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1100 पॉइंट का आराम से उसको वन नाइट में एक अच्छा गेन देखने को मिला। ठीक है। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस पास्ट वीडियोस की डिस्कशन और फ्राइडे लाइव मार्केट की डिस्कशन थी, जो कि मैंने आपको बतानी थी। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है अब आने वाले दिनों में, यानी कि मंडे के दिन क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स, तो डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शन चेन से शुरुआत करते हैं। तो ऑप्शन चेन में हमको जो यहाँ पर जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन हमको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होकर दिख रही है। और पुट साइड में अगर देखें तो पुट साइड में ओनली एटीएम और ओटीएम के ऊपर ही पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि नेट बेसिस के ऊपर हमको जो है कि ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इक्विटी सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। तो इक्विटी सेगमेंट में आज जो है कि एफ आई ने जो है यहाँ पर 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, और डी ने जो है यहाँ पर 1200 करोड़ के आसपास की यहाँ पर आज के दिन सेलिंग की हुई है। सिर्फ ओनली अभी देखा जाए तो फरवरी मंथ में इन्होंने 2 दिन की सेलिंग की हुई है, हैवी हैवी। एक दिन, एक तो आज फ्राइडे के दिन की हुई है सेलिंग, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। और एक जो है कि इन्होंने जब ट्रेड डील अनाउंस हुई थी तब उस दिन यहाँ पर जो है कि इन्होंने जो है कि बाइंग की हुई है। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा शीट की तरफ। तो डाटा शीट में अगर हम यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का डाटा देखें, तो पार्टिसिपेंट्स का डाटा अगर चेक करें तो एफआई जो है ऑप्शंस में बुलिश है, इक्विटी कैसे फ्यूचर्स में इन्होंने सेलिंग की हुई है, और इक्विटी में जो है इन्होंने बाइंग की हुई है 2000 करोड़ के आसपास की। तो फरवरी मंथ में इन्होंने सिर्फ ओनली 2 दिन ही बाइंग की हुई है, जो कि एक हैवी नंबर है। जो कि 3 फरवरी के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, उस दिन इन्होंने 2500 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई थी, और आज इन्होंने 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। ठीक है। अभी हमको यहाँ पर ये चेक करना होगा कि ये कंटिन्यू बेसिस के ऊपर बाइंग कर रहे हैं या फिर सिर्फ ओनली एक दिखाने के लिए ही सिर्फ बाइंग कर रहा है। ठीक है। तो प्रोपराइटर का अगर डाटा देखें तो प्रोपराइटर ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में बेयरिश है, इक्विटी में इन्होंने बाइंग की हुई है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ऑप्शंस में बेयरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है, और इक्विटी में इन्होंने सेलिंग की हुई है। डीआईज ने आज के दिन यहाँ पर इन्होंने 12,000 करोड़ के आसपास की, 1200 करोड़ की इन्होंने जो है कि सेलिंग की हुई है। तो ये तो था हमारा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट चेक कर लेते हैं। तो डाटा शीट में हमको यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग 50 पॉइंट्स ग्रीन में देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर पीसीआर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पीसीआर में हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो हमको हमको जो कि डिक्लाइन में जो कि 1700 के आसपास स्टॉक नेगेटिव में रहे और 1300 पॉजिटिव में रहे, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और प्रीमियम की बात करें तो फ्यूचर्स मंथ के करंट मंथ के प्रीमियम में हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ में भी हमको यहाँ पर प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला, ओपन इंटरेस्ट में माइनस ड्रॉप देखने को मिला, जो कि एक टोटल ओवरऑल के हिसाब से देखें तो जो एक नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया विक्स की बात करें तो ये 12 के नीचे आ गया है और डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यू बेसिस के ऊपर, तो ये हमको पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर हमको जो है कि हमारी डाटा शीट जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। तो ये तो था हमारा डाटा। तो डाटा का अब हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल लेते हैं एफ के अकॉर्डिंग, यानी बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या करके गए हुए हैं। तो एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस में, ये जो है कि अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, और फ्यूचर्स में इन्होंने अभी भी अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इक्विटी में आज
फ्राइडे के दिन जो है कि इन्होंने 2000 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल एफआईज का जो व्यू है नेट बेसिस के ऊपर वो बुलिश है मार्केट के लिए। फ्राइडे के दिन का डाटा देख के हमको यही लग रहा है। और हमारी डाटा शीट जो है कि हमको यहाँ पर ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेंज जो है कि हमको यहाँ पर कॉल साइड में इन द मनी ओटीएम और एटीएम के ऊपर जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है, यानी कि जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर डाटा पॉइंट देखे तो हमको बुलिश इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं प्राइस एक्शन की ओर। तो प्राइस एक्शन देखते हैं, यानी कि टेक्निकल की हेल्प लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर टेक्निकल प्राइस एक्शन की हेल्प लें तो मार्केट में इतनी बड़ी गैप अप ओपन होने के बाद और इतनी अच्छी ट्रेड डील होने के बावजूद भी मार्केट जो कंटिन्यू बेसिस के ऊपर डेली पे लो लगाए जा रहा है, जो कि एक मार्केट के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो था प्राइस एक्शन और कैंडल के अकॉर्डिंग था, जो कि हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर मिल रहा है। लेकिन मंडे के दिन मुझे जो लग रहा है, मेरे हिसाब से मंडे के दिन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव रह सकता है, यानी कि पहले मार्केट जो है कि ऊपर की साइड जा सकता है और फिर उसके बाद हमको एक छोटा मोटा डाउन का मूव देखने को भी मिल सकता है, छोटा मोटा। ठीक है, ज्यादा बड़ा डाउन साइड का मूव नहीं होगा। हो सकता है कि 50 60 70 पॉइंट का हमको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन नेट बेसिस के ऊपर मेरा व्यू मार्केट के लिए क्या है, पहले मार्केट ऊपर जाएगा फिर उसके बाद नीचे जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर साइड का मूव जो रहेगा वो थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स का रह सकता है। हो सकता है कि वो 150 से 200 पॉइंट का भी मूव हो ऊपर की साइड का। और डाउन साइड का जो मूव रहेगा वो मुझे लग रहा है कि 60 70 मैक्सिमम 100 पॉइंट का डाउन साइड का मूव रह सकता है। तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे की साइड जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर सपोज मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है 100 पॉइंट, अगर मार्केट देखा जाए तो 25,700 पे बंद हुआ, अगर यहाँ से 100 पॉइंट भी अगर गैप अप ओपन होता है 25,800 पे अगर ओपन होता है और इस लेवल पे ओपन होता है तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा? नेक्स्ट लेवल है हमारा 25,860 का लेवल है। ठीक है, 860 850 का राउंड फिगर 850। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट रुकना स्टार्ट करता है, सस्टेन होना स्टार्ट करता है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा रहेगा वो 26,000 का टारगेट रहेगा। ठीक है, फिर हमको यहाँ से जो कि एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ से फिर हमको एक अच्छी खासी तो नहीं, फिर भी 50 100 पॉइंट का एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज है। अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है 25,860 के ऊपर, तो ही हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। फिर 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। जो टारगेट रहेगा हमारा 26,000 का टारगेट रहेगा। फिर यहाँ से हमको जो है कि फिर सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, और सपोज अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट फिर भी ऊपर की साइड जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 25,850 तक जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर रुकना स्टार्ट करता है तो ही हमको अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बस डू और डाई वाला जो लेवल है वो हमारा है 25,850 का लेवल है। ठीक है, क्यों है देखो, इसका रीजन भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। चलते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन पे। ठीक है, तो ऑप्शन चेन पे मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट बंद हुआ हमारा कहाँ? 25,700 पे बंद हुआ है। ठीक है, ये 25,700 के स्ट्राइक प्राइस है। ठीक, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 850 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो यहाँ पर अगर देखोगे ऑप्शन चेन पे तो हैवी हैवी कॉल राइटिंग कहाँ पर की गई हुई है, यहाँ पर देखोगा ये 25,800 पे हैवी राइटर्स है और 25,900 पे भी हैवी राइटर है और 26,000 के ऊपर भी हैवी राइटर है। अगर 25,800 के ऊपर अगर 850 पे ऊपर अगर सस्टेन होता है तो क्या होगा मार्केट में? ये जो ऑप्शन चेन पे हमको यहाँ पर जो कि 25,800 के राइटर्स जो दिख रहे हैं, ये अपनी पोजीशन क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो कि 25,800 के भी कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज होना स्टार्ट हो गया और फिर साथ में ही 25,900 के ऊपर भी कॉल राइटिंग की पोजीशन स्टार्ट होगी क्लोज होना। और साथ में 26,000 के लेवल पे भी हमको थोड़ी बहुत जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज होना स्टार्ट होगी। तब जाके हमको जो है कि ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा 26,000 का लेवल। बस कंडीशन यही है कि 25,850 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है मार्केट, तो क्या होगा आपको खुद ही यहाँ पर पता लग जाएगा कि 25,800 के ऊपर जो है कि यहाँ पर कॉल राइटर अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। अगर ये लोग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली जो है कि 25,900 के ऊपर भी हमको जो है कि पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई देगी और साथ में ही 26,000 के लेवल पे भी क्लोज पोजीशन होती हुई दिखाई देगी। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा डायरेक्ट सीधा यही टारगेट रहेगा 26,000 का लेवल।
ठीक है, आपको रीजन के साथ में मैंने बता दिया है कैसा क्या हो सकता है। और अगर इसके ऊपर अगर 25,850 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है ना, तो आपको ये चीज होती हुई दिखेगी यहाँ पर, जो है कि 25,800 के जो कॉल राइटर है ना, ये पोजीशन अपनी क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, ये पक्का है। अगर इसके ऊपर 850 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो यहाँ पर जो है कि तीनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता लग जाएगा कि जो है कि कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हैं। और अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है, सस्टेन नहीं होता, रुकता नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको खुद तो भी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो है कि 25,800 के ऊपर जो है कि कॉल राइटर जो है कि अपनी पोजीशन क्लोज नहीं कर रहा है, यानी कि मार्केट जो है कि यहाँ से वापस नीचे की साइड आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको निफ्टी की पूरी एनालिसिस समझा दी है। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, जो कि बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में जो ऊपर साइड का जो रेसिस्टेंस का, रुकावट का एक पहला एरिया 60,400 का है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 60,600 का। ठीक है, या तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे की साइड आएगा। ठीक है, तो ये लेवल आप ध्यान में रखना। हमारा जो लेवल है बैंक निफ्टी का 60,400 का, फिर नेक्स्ट है 60,600 का है। और अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह ही है सब कुछ। तो इसमें जो पहला जो हमारा लेवल है वो है हमारा 84,200 का। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल है हमारा, जो रहेगा रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा नेक्स्ट वाला, वो रहेगा हमारा 85,650 का रुकावट का एरिया रहेगा। ठीक है, तो ये थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं गोल्ड सिल्वर की एनालिसिस कर लें। तो ये तो यहाँ पर ये कौन सा, हाँ, नेचुरल गैस का है। तो नेचुरल गैस में अगर मैं अभी भी यहाँ पर जो है कि नेचुरल गैस में बुलिश हूँ। और नेचुरल गैस का जो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारा बन के आ रहा है, वो 286 का स्टॉप लॉस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हो कितने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुकी। एक यहाँ से बाउंस किया ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके, फिर यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ से बाउंस किया, और अब ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आ रही है। और ये जो ट्रेंड लाइन मुझे लग रहा है कि अब अगर ब्रेक होगी, लास्ट टाइम रहेगा, अगर ये ब्रेक हुई, 3 टाइम्स ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुकी, अगर ये अब इस टाइम अगर ब्रेक हुई ना क्रूड नेचुरल गैस में, तो फिर जो है कि नेचुरल गैस में हमको एक अच्छी खासी और गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नेचुरल गैस में मैं अभी भी बुलिश हूँ। बस हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है हमारा 286 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, और रिवॉर्ड जो रहेगा, मेरा जो टारगेट है इसमें जो है कि 500 का टारगेट है, मैं लेके चल रहा हूँ नेचुरल गैस में। बस स्टॉप लॉस जो अभी देखा जाए तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, जो चल रहा है हमारा 320 पे है नेचुरल गैस, और दे नीचे का स्टॉप लॉस है 286 का, यानी कि ओनली 20, 30, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा नेचुरल गैस में। और रिवॉर्ड में देखोगे आप, यहाँ से हमको जो है कि 200 पॉइंट के आसपास का हमको रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। अगर किसी को काम करना है तो मार्च मंथ एंड एक्सपायरी में ही काम करना। ठीक है, और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं किसको, क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल में जो है कि मुझे, क्रूड ऑयल में तो मैं अभी कुछ नहीं दूंगा अपना अभी कुछ व्यू, तो क्रूड ऑयल को तो छोड़ते हैं। मैं यहाँ पर सिल्वर गोल्ड को देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो गोल्ड में क्या हो सकता है कि गोल्ड में हम यहाँ पर देख लेते हैं गोल्ड में अभी चल क्या रहा है। गोल्ड में हमको यहाँ पर जो है कि क्लोजिंग तो हमको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिली, जो कि 2% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। और जो हमारा सपोर्ट का लेवल था 1,34,000 का सपोर्ट का लेवल था, उसने अभी तक सस्टेन किया गोल्ड ने। जब तक इस लेवल के ऊपर गोल्ड है, तो यहाँ पर आप छोटे से स्टॉप लॉस, बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हो। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब गोल्ड जब तक सेफ है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर वो जो है कि हमको आने वाले टाइम में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इस लेवल से हमको 10-15 हजार पॉइंट और भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि हमको यहाँ पर 1,25,000 या 1,20,000 तक भी गोल्ड जाता हुआ दिख सकता है। बस डू और डाई वाला लेवल जो है हमारा 1,34,000 का है। ठीक है, गोल्ड में। ठीक है, जब तक ये लेवल सेफ है, जब तक सेफ है। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर में जो है कि हमारा जो लेवल था सिल्वर में, वो था हमारा 2,24,000 का लेवल था, नहीं 2,34,000 का लेवल था इस, हाँ 2,36,000 का लेवल था। जब तक इस लेवल के नीचे
सस्टेन नहीं होता है, सिल्वर में सस्टेन नहीं होता 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती है, जब तक इसमें बेयरिश नहीं होना, ठीक है, क्योंकि यही एक लेवल है हमारा, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे 1 डे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग अगर होती है तो हमारा जो नीचे के टारगेट और खुल जाएंगे, हो सकता है कि यहाँ से हमको 30-40 हज़ार पॉइंट का और गिरावट देखने को मिल सकती है सिल्वर में। तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है तो हमारा जो टारगेट रहेगा 2,02,000 का टारगेट रहेगा सिल्वर में, ठीक है। बस कंडीशन यही ध्यान में रखना कि ये जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट का लेवल है 2,36,000 का ऑन द क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। जब तक इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, जिस दिन इसके नीचे अगर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो नीचे के टारगेट और ओपन हो जाएंगे, 2 लाख तक मार्क सिल्वर गिर सकती है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर की। तो होप आपको सब कुछ चीज समझ में आ गई होगी कि मार्केट जो है कि मंडे के दिन कैसा रह सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं हम लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम